हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, लेकिन हम स्पेशली केटर करेंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए। हॉस्पिटल एक्सपेंसेस और हेल्थ केयर वैसे ही काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है और ऐसे में सीनियर सिटीजन्स को और भी स्ट्रगल होता है बिकॉज कई सारे हेल्थ इंश्योरेंस इसको कवर नहीं करते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में नीवा ब्यूपा का सीनियर फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान रिव्यू करने वाले हैं और इसके बाद मैं कई और प्लान्स को भी रिव्यू करूंगी और एक सीरीज़ हम बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्लान को रिव्यू करने के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत, और उसके बाद इस प्लान को डिटेल में समझेंगे और एंड में कंपेयर करेंगे कि इसका प्रीमियम कितना होता है अलग अलग कंडीशंस में। ये नीवा ब्यूपा कंपनी ने लॉन्च किया है। पहले इस कंपनी का नाम मैक्स ब्यूपा भी होता था। ये काफ़ी जानी मानी कंपनी है। इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी काफ़ी डिसेंट है, 85%, यानी कि जितने क्लेम आए उनमें से कितने क्लेम कंपनी ने सेटल कर दिया। ये 60-70% के ऊपर होना एक अच्छी बात होती है। ये कंपनी का एक बहुत एक्सटेंसिव कैशलेस नेटवर्क है जो कि करीब 8,500-9 हज़ार से ऊपर। तो चलिए इस प्लान में डिटेल में घुसते हैं। में मिनिमम एंट्री एज 60 प्लस यानी 61 ईयर के बाद ही आप एंटर कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम एंट्री एज है इसमें 75 ईयर्स। इसको आप एक इंडिविजुअल प्लान या एक फैमिली फ्लोटर में भी ले सकते हैं, यानी सिंगल या आप और आपके स्पाउस दोनों साथ में मिलके भी ले सकते हैं। इस प्लान के अंडर दो टाइप के प्लान हैं, एक है गोल्ड और एक है प्लैटिनम। तो हम दोनों प्लान को डिटेल में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सम अश्योर्ड की। तो यहाँ जो बेसिक सम इंश्योर्ड है वो है गोल्ड प्लान में 5 लाख या 10 लाख, और प्लैटिनम में ये 5 से 25 तक में मल्टीपल्स ऑप्शंस हैं, 5, 10, 15, 20 या 25 लाख। दूसरा है इन पेशेंट केयर। अगर आप बीमार होते हैं और आपकी हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो ऑफकोर्स जितना भी आपका बेसिक सम इंश्योर्ड आपने चूज़ किया है वो वहाँ तक आपको लिमिट दी जाएगी। एक खास बात है कि इसमें कोई सब लिमिट नहीं होती है। कई प्लान्स में आप देखेंगे कि किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए वो एक सब लिमिट लगा देते हैं। इसमें रूम टाइप जो है, अगर आप गोल्ड प्लान के अंदर हैं तो आप शेयर्ड रूम ले सकते हैं, और प्लैटिनम है अगर आप तो आप सिंगल प्राइवेट AC रूम तक ले सकते हैं। अगर आप अपना रूम अपग्रेड करते हैं तो आपको जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इस दोनों ही प्लान में प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज तक का कवर होता है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज का। यानी अगर आप किसी कारणवश हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उसके बाद मान लीजिए आप घर जाने के बाद भी आपके कुछ टेस्ट होते रहेंगे, दवाइयाँ होंगी, इन सब का खर्चा 180 डेज के लिए कवर होता है, जो कि एक बहुत अच्छा ड्यूरेशन है। इसके अंदर डे केयर प्रोसीजर सारे कवर्ड होते हैं। डे केयर का मतलब है कि जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन ना हो और आप जाएं और उसी वक्त आपका इलाज हो और आप चले जाएं, जैसे कि एंजियोग्राफी, डायलिसिस, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। इसमें आयुष दोनों ही प्लान में फुल्ली कवर्ड है। इसमें डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, यानी अगर किसी कारणवश आप ट्रीटमेंट घर पे लेते हैं, जो कि बहुत कॉमन होता है एक्चुअली इस एज में, वो भी फुल्ली कवर्ड है। ऑर्गन डोनर भी फुल्ली कवर्ड हैं दोनों में। यहाँ पे एम्बुलेंस की भी लिमिट काफ़ी अच्छी दी गई है। अगर रोड में अगर देखें तो ये 2,000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन तक की लिमिट दी जाती है, और एयर एम्बुलेंस भी कवर्ड है इसमें, जो कि है 2.5 लाख पर हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पे दिया गया है। OPD कवर्ड नहीं है, कोई डेंटल प्रोसीजर्स इसमें कवर्ड नहीं होते हैं। नो क्लेम बोनस, यानी कि मान लीजिए किसी साल आपने कोई क्लेम नहीं किया, उस साल आपका सम इंश्योर्ड है वो 10% से बढ़ जाएगा, और ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 100% तक बढ़ सकता है। मान लीजिए अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली थी और आपने ईयर 1 में कोई क्लेम नहीं किया, तो अगले साल आपकी जब आप रिन्यू कराएंगे तो ये पॉलिसी अपने आप 10% से बढ़ के यानी 11 लाख रुपीज़ हो जाएगी। ऐसे करते वो 12, 13, 20 तक जा सकती है। नो क्लेम बोनस आपका गोल्ड में नहीं है और सिर्फ प्लैटिनम में है। दूसरा बहुत ही अच्छा फीचर इसके अंदर है रीअश्योर, जिसमें आपको अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का टॉपअप मिलता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली थी और आपने पहला क्लेम किया है 7 लाख रुपीज़, तो ऑफकोर्स ये 7 लाख रुपीज़ तो आपको मिल जाएंगे, बट जैसे ही आप क्लेम करेंगे वैसे ही आपका रीअश्योर ट्रिगर हो जाएगा। मान लीजिए आपका सेकंड क्लेम आता है 12 लाख रुपए का। एक नॉर्मल सिचुएशन में तो आपके पास सिर्फ 3 लाख रुपए बचते
और 12 लाख का पेमेंट आप कैसे करते, बट यहाँ 12 लाख में से 3 लाख तो जो बचे हुए थे उसमें से लग जाएंगे। और क्योंकि आपका ओरिजिनल सम एश्योर्ड था 10 लाख का, तो आपका 10 लाख का टॉपअप होगा और 9 लाख रुपए इस 10 लाख में से मिल जाएंगे। यानी आप पूरे के पूरे 12 लाख पे कर पाएंगे दोबारा क्लेम आने के बावजूद भी। अब कोई सम एश्योर्ड आपके पास नहीं बचा है, मान लीजिए तीसरा पेबल क्लेम आता है 11 लाख का, तो फिर से ट्रिगर हो जाएगा और आपको 10 लाख मिलेंगे। तो आपको 10 लाख तो इंश्योरेंस कवर कर देगा, 1 लाख आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। जैसे आप क्लेम करते हैं तो नेक्स्ट क्लेम जैसे ही आता है तो आपका रीएश्योर ट्रिगर हो जाता है, और जितना भी अमाउंट पेंडिंग है उतना पेंडिंग अमाउंट ट्रिगर से अगर कंप्लीट होता होगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है और ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए है। रीएश्योर गोल्ड में नहीं है और सिर्फ प्लैटिनम में मिलता है। अब आते हैं हेल्थ चेकअप पे, और ये अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बट ये एनुअल हेल्थ चेकअप सिर्फ प्लैटिनम में मिलता है। आपने जितने का भी बेसिक सम इंश्योर्ड है, हर 1 लाख रुपए पे 500 रुपये का हेल्थ चेकअप कवर होता है। यानी अगर आप 10 लाख का प्लान लेते हैं तो आपको 5000 तक का सम इंश्योर्ड मिल सकता है, और लिमिट 5000 की मैक्सिमम है। दूसरा है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं तो इसमें मैक्सिमम एक फैमिली को 10,000 तक का हेल्थ चेकअप ईयरली मिल सकता है। अब आते हैं एक को पेमेंट की। तो को पेमेंट होता क्या है, यानी अगर मान लीजिए आपने 50% का को पेमेंट ले रखा है, तो अगर 10 लाख का बिल आता है तो 5 लाख आपको अपनी पॉकेट से भरने हैं और 5 लाख कंपनी पे कर देगी। मान लीजिए आपने 10% का को पेमेंट ले रखा है, यानी 10% आप अपनी पॉकेट से भरेंगे और 90% कंपनी पे करेगी। तो इसमें आप को पेमेंट जो नंबर होता है वो 0 से लेके 50 तक कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, 0, 10, 20%, 30, 40%, 50%। अगर आप को पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके पास डिडक्टेबल का भी ऑप्शन है। अब आते हैं वेटिंग पीरियड पे। तो सबसे पहले तो जो यूजुअल वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज़ का, वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए यहाँ पे 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड दिया गया है। यहाँ पे प्रीमियम में काफ़ी डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। अगर आप साथ में 2 साल का पॉलिसी लेते हैं तो आपको सेकंड प्रीमियम पे 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 3 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो आपको थर्ड पे 15% का डिस्काउंट मिलता है, और इसके अंदर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे सेक्शन 80D के अंदर, वो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दिया जाता है। तो आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसके प्रीमियम में कितना फ़र्क होता है। तो उसके लिए चलिए हम पॉलिसी बाजार के पेज पे जाके ही देख लेते हैं। इंश्योरर है वो 64 ईयर्स का है और कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ नहीं है। सिंगल प्लान लिया है हमने, 10 लाख की पॉलिसी ली है अगर, और 1 ईयर के लिए, मैं अभी डिस्काउंट इग्नोर कर रही हूँ, हमने लिया है, तो यहाँ पे कुछ प्रीमियम 20,000 का कुछ प्रीमियम बनेगा। अगर वही मैं 10 लाख की जगह गोल्ड प्लान में 5 लाख का लेती हूँ तो ये 16,000 रुपये हो जाएगा। अगर आप प्लैटिनम प्लान लेंगे तो 10 लाख में इसका प्रीमियम कुछ 25,476 रुपीज़ हो रहा है। अगर मैं 5 लाख का लेती हूँ तो यहाँ पे 19,900 का कुछ मेरा प्रीमियम बनता है। तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स नीवा बुपा सीनियर फर्स्ट के बारे में। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारे चैनल को कंटिन्यू सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।